गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय नीतल की पृष्ठीय समाकृति। पृथ्वी का 78% भाग जल से घिरा होने के कारण यह जलीय ग्रह कहलाता है। पृथ्वी पर पर्याप्त जल का होना ही इसे सौरमंडल के ग्रहों में विशिष्टता प्रदान करता है। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 50.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर जलीय भाग है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। शेष 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्थलीय भाग है, जिसे स्थलमंडल कहा जाता है। स्थलमंडल पृथ्वी के 29.2% भाग पर विस्तृत है। महासागरों का कुल आयतन 133.9 करोड़ घन किलोमीटर है, जो पृथ्वी की कुल जलराशि का 97% भाग है। महासागरीय नीतल। एक समय ऐसा माना जाता था कि महासागरों के नीचे विस्तृत पृथ्वी की सतह एकदम समतल और सपाट है, लेकिन 1920 के दशक में जब वैज्ञानिकों ने ध्वनि तरंगों की सहायता से महासागरीय नीतल की गहराइयों का मापन और मानचित्रण आरंभ किया, तो उन्होंने पाया कि यह अत्यंत ऊबड़-खाबड़ और जटिल है। महासागरीय तली पर ऊंची ऊंची और लंबी पर्वत श्रेणियां, गहरी खाइयां, खड़ी कगार और विशालतम मैदान पाए जाते हैं। महासागरीय नीतल पर चौंका देने वाले विभिन्न प्रकार के उचावच की रचना के लिए 4 कारक उत्तरदायी माने जाते हैं। पहला है विवर्तनिकी गतिविधियां, दूसरा ज्वालामुखी क्रिया, तीसरा अपरदन, चौथा निक्षेपण है। महासागरीय नीतल को हम कई वर्गों में बांट सकते हैं। पहला आता है महाद्वीपीय मगनतट, दूसरा महाद्वीपीय ढाल, तीसरा महाद्वीपीय उत्थान, चौथा नीतल मैदान। पहला आता है महाद्वीपीय मगनतट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। महाद्वीपीय मगनतट महासागर का एक ऐसा निमज्जित प्लेटफॉर्म होता है जिस पर महाद्वीपीय उचावच स्थित है। किसी महाद्वीप के मंद डाल वाले किनारे जो समुद्र के नीचे डूबे रहते हैं और जिनका विस्तार महाद्वीपीय ढाल तक होता है, महाद्वीपीय मगनतट कहलाते हैं। मगनतट पर समुद्र की अधिकतम गहराई लगभग 200 मीटर होती है। मगनतटों की चौड़ाई भी हर जगह एक समान नहीं होती। पर्वतीय तटों पर इनकी चौड़ाई कम और मैदानी तटों के निकट इनकी चौड़ाई अधिक होती है। वैसे तो मगनतटों की चौड़ाई कुछ किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। सामान्यतः इसकी औसत चौड़ाई 75 किलोमीटर होती है। जहाँ महाद्वीपीय मगनतट अधिक चौड़े होते हैं, वहाँ उनकी ढाल का कोण कम, और जहाँ चौड़ाई कम होती है वहाँ उनकी ढाल का कोण अधिक होता है। परंतु कहीं भी मगनतट का ढाल 2 डिग्री या 3 डिग्री से अधिक नहीं होता। मगनतट महासागरों के कुल क्षेत्रफल के 7.5% भाग पर फैला हुआ है। महाद्वीपीय मगनतट का निर्माण 3 दशाओं में संभव होता है। पहला, समुद्र तल के ऊपर उठने से तटीय भागों के जलमग्न होने पर, दूसरा तटीय भागों के अवतरण से, तीसरा तटीय भागों में नदियों द्वारा लाए गए शैल पदार्थों के निक्षेपण से। महाद्वीपीय मगनतटों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसको हम देखते हैं। पहला है मत्स्य क्षेत्र, दूसरा है खनिज। पहला है मत्स्य क्षेत्र। महाद्वीपीय मगनतटों पर समुद्री जल के उथलेपन के कारण वहाँ सूर्य का प्रकाश तली तक प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार उष्ण जल में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। ये सूक्ष्म जीव ही शेष समुद्री जीवों के भोजन का आधार बनते हैं। यही कारण है कि विश्व के प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक तथा डोगर बैंक महाद्वीपीय मगनतटों पर ही मिलते हैं। इस प्रकार मानव को लगभग सभी समुद्री खाद्य पदार्थ इन्हीं मगनतटों से ही मिलते हैं।
दूसरा आता है खनिज। विश्व के कुछ खनिज तेल और गैस उत्पादन का लगभग 25% भाग महाद्वीपीय मगन तटों पर खुदाई से प्राप्त होता है। उत्तरी सागर व मुंबई हाई के खनिज तेल क्षेत्र महाद्वीपीय मगन तटों पर ही स्थित हैं। समुद्री लहरों द्वारा निक्षेपित बालू और बजरी के भंडार भी इसी भाग में मिलते हैं। दूसरा आता है महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। महाद्वीपीय मगन तट के किनारे और महाद्वीपीय उत्थान के बीच का वह ढाल होता है जो साधारणतः खड़ा अथवा अधिक तीव्र होता है। इसका ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री तक होता है। इसकी गहराई 200 मीटर से 3600 मीटर तक होती है। आकृति की दृष्टि से महाद्वीपीय ढाल 5 प्रकार के होते हैं। पहला, अधिक तीव्र ढाल जिनके धरातल कैनियन के रूप में कटे होते हैं। दूसरा, मंद ढाल जिन पर लंबी लंबी पहाड़ियाँ तथा बेसिनें होती हैं। तीसरा, भ्रंशित ढाल। चौथा, सीढ़ीनुमा ढाल तथा वे ढाल जिन पर समुद्री पर्वत स्थित होते हैं। महाद्वीपीय ढाल महासागरों के कुल क्षेत्रफल के 6.5% भाग पर विस्तृत हैं। तीसरा आता है महाद्वीपीय उत्थान। समुद्र के नीचे जहाँ महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है वहीं मंद ढाल वाले महाद्वीपीय उत्थान का आरंभ होता है। इसकी ढाल 0.5 डिग्री से 1 डिग्री तक होती है। इसका सामान्य उचावच भी कम होता है। गहराई बढ़ने के साथ यह लगभग समतल होकर नितल मैदान में विलीन हो जाता है। यहीं पर महाद्वीपीय खंडों का अंत माना जाता है। चौथा आता है एबेसिल प्लेन्स। महाद्वीपीय उत्थान के बाद महासागर की तली एक विशाल मैदान की भांति नजर आती है, जिसकी औसत गहराई 4000 मीटर से 6000 मीटर तक होती है। इन्हें गंभीर सागरीय मैदान भी कहते हैं। महासागरों के कुल तट का 77% भाग इन्हीं नितल मैदानों ने घेरा हुआ है। वास्तव में नितल मैदान उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहाँ स्थल जनित अवसादों की पूर्ति अधिक मात्रा में होती है। अवसादों की अधिकता नितल मैदानों की विषम आकृतियों को अपने अंदर छिपा लेती है, जिससे मैदान समतल दिखाई देते हैं। अब आता है अन्य प्रमुख अंतः समुद्री स्वरूप। महासागरीय नितल के उपयुक्त 4 प्रमुख भाग एकदम सपाट नहीं होते, बल्कि उन पर स्थानीय स्तर पर विविध प्रकार की आकृतियाँ और स्वरूप पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है जलमग्न कटक। महासागरों की तली पर स्थित सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी तथा हजारों किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणियों को जलमग्न कटक कहते हैं। मिड अटलांटिक रिज ऐसी समुद्री कटकों का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये जलमग्न कटक पृथ्वी पर सबसे लंबे पर्वततंत्र का निर्माण करते हैं। अत्यधिक ऊंचावच वाले इन जलमग्न पर्वतों की कुल लंबाई 75,000 किलोमीटर से भी अधिक है। ये पर्वत तंत्र प्राय महासागरों के मध्य में पाए जाते हैं। इनके शिखर कहीं कहीं समुद्र तल से ऊपर निकलकर आइलैंड्स का निर्माण करते हैं। अजोर्स तथा केप वर्डे द्वीप या आइलैंड्स ऐसे ही निमग्न कटकों की समुद्र से बाहर निकली चोटियां हैं। सारी दुनिया में पाई जाने वाली जलमग्न कटकें पृथ्वी पर टेक्टोनिक हलचलों की गवाह है। दूसरा आता है नितल पहाड़ियाँ। महासागरों के तल पर समुद्री जल में डूबी हजारों एकाकी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जल में डूबे ऐसे पर्वत जिनकी चोटी नितल से 1000 मीटर से अधिक ऊंची हो समुद्री टीले कहलाते हैं। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाई आठ कहा जाता है। महासागरीय नितल पर ऐसी सभी आकृतियों की रचना ज्वालामुखी क्रिया से होती है। ऐसा अनुमान है कि प्रशांत महासागर में लगभग 10,000 समुद्री पर्वत और गाइयोट हैं। तीसरा आता है जलमग्न खाइयाँ या गर्त। महासागरीय नितल पर स्थित तीव्र ढाल वाले लंबे, पतले और गहरे अवनमन को खाई या गर्त कहते हैं।
इनकी औसत गहराई 5,500 मीटर होती है। ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, जिनका तल महासागरों के औसत नितल से काफ़ी नीचा होता है। इनकी उत्पत्ति वलन अथवा भ्रंशन के कारण होती है। ये जलमग्न संकीर्ण खाइयाँ अपने निकटवर्ती मोड़दार पर्वतों अथवा द्वीपमालाओं के समानांतर स्थित होती हैं। चौथा आता है जलमग्न कैनियन। महासागरीय नीतल पर तीव्र ढालों वाली गहरी व संकरी वी आकार की घाटियों अथवा गोर्जों को जलमग्न कैनियन कहते हैं। ये महासागरों के किनारों पर समुद्र तटों से बाहर मिलती हैं और मुख्यतः महाद्वीपीय मगन तट, ढाल तथा उत्थान तक पाई जाती हैं। जलमग्न कैनियन 3 प्रकार के होते हैं। छोटे गोर्ज जो महाद्वीपीय मगन तट के बाहरी किनारे से शुरू होकर महाद्वीपीय ढाल तक पहुंचते हैं। न्यू इंग्लैंड के पास ओशनोग्राफर कैनियन इसका उदाहरण है। दूसरा, वे कैनियन जो किसी नदी के मुहाने से आरंभ होकर महाद्वीपीय मगन तट तक फैले हैं, जैसे जायरे, मिसिसिपी, हडसन तथा सिंधु नदी के जलमग्न कैनियन। तीसरा आता है ऐसे गहरे कटे वृक्षाकार जलमग्न कैनियन जो महाद्वीपीय मगन तट के किनारे और ढाल पर मिलते हैं, जैसे दक्षिणी कैलिफोर्निया तट के कैनियन। थैंक यू।